Good evening, students of class 8. Welcome to your science class. So already this is your chapter 11. We are studying force and pressure. So already we have done some studies on this topic. 1 minute. Okay. So we will do force and pressure. We are studying here. So in last class we have studied the definition of force, and also we have done the different what are the effects of forces, and about we have differentiate force into two parts, that is non-contact force as well as contact force. So what is non-contact force? Already the force which doesn't require any type of contact, but it is called non-contact force, like gravitational force, electromagnetic force, electrostatic force, magnetic force. These all are non-contact force. But what do you mean by contact force? The forces that acts on objects by direct or indirect physical contact are example of कॉन्टैक्ट फोर्सेस, जिसमें क्या होगा कि कॉन्टैक्ट की आवश्यकता होगी, दैट इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स. कॉन्टैक्ट होगा, जैसे कि आप दरवाजे को ओपन करो, गेट ओपन करो, तो गेट को उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट करना होगा, तब जाकर क्या होगा, उस पर फोर्स लगेगा और वो दरवाज़ा खुलेगा. तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं. जैसे एक हो गया मस्कुलर फोर्स, जितने भी फोर्स है जो मसल्स के द्वारा लगते हैं उसको हम लोग मस्कुलर फोर्स बोलते हैं, है ना. जैसे हमारे बॉडी में मसल है तो उससे जो फोर्स लगता है दैट इज कॉल्ड मसल फोर्स. इसका एग्जांपल क्या है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है. एग्जांपल देखिए, हैमरिंग ए नेल, और क्या है, हॉर्स पुलिंग ए टोंगा एंड बुलॉक्स पुलिंग द फील्ड में खेत में हल चलाना जो होता है मसल की आवश्यकता होती है, तो दैट इज ऑल्सो अ मस्कुलर फोर्स. तो इवन सब तरह मस्कुलर होता है. इवन हमारे बॉडी के इनसाइड में भी जो फूड का जो ट्रैक है उसमें भी मस्कुलर जो मूवमेंट होता है, तभी फूड की भी क्या होता है, वो आगे की तरफ बढ़ता है. तो हर जगह हमारे बॉडी के इनसाइड भी मस्कुलर फोर्स काम कर रहा है. तो ये सब मस्कुलर फोर्स का एग्जाम्पल है. आप लोग देख भी सकते हैं, एग्जाम्पल का डायग्राम भी आपके बुक में दिया हुआ है. जैसे ब्लॉक पॉलिंग द फील्ड, खेत में देख रहे काम हो रहा है, तो यहाँ भी जो हल चलाने के लिए क्या चाहिए, मस्कुलर फोर्स की आवश्यकता है, कॉन्टैक्ट फोर्स है. हैमरिंग ए नेल, यहाँ भी देखिए जो हथौड़ा है उसको पकड़ना होगा, कॉन्टैक्ट में लाना होगा, फिर जाके फोर्स अप्लाई करना होगा. एंड ऑल्सो हॉर्स पुलिंग ए टोंगा, ये भी है आपका मस्कुलर फोर्स. तो ऑल फिजिकल एक्टिविटी लगभग क्या है, मस्कुलर फोर्स है. और एक इम्पॉर्टेंट है हम लोग का यहाँ पर, जिसका नाम क्या है, फ्रिक्शन. फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी समझना है. लास्ट क्लास में भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस किए थे. तो फ्रिक्शन क्या होता है, देखिए हम लोग जो चलते हैं, पहले जनरल कॉन्सेप्ट समझिए. व्हेन वी वॉक, जब हम लोग चलते हैं, व्हेन वी रन, जब हम लोग दौड़ते हैं, तो वहाँ क्या होता है, हमेशा एक फोर्स जो है हमारे मूवमेंट के अगेंस्ट में काम करता है ना. सो उसी को हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं. और एक एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे मान लीजिए एक प्लेइंग बॉल है, उसको आप लोग क्या किए, ग्राउंड में उसको आप लोग जब वो मूव कर दिए, फोर्स देके मूव कर दिए ग्राउंड में, तो बॉल क्या आ रहा है, मूव हो रहा है. लेकिन कुछ देर बाद वही बॉल क्या हो जाएगा, रुक जाएगा. क्यों रुक जाएगा, क्योंकि बॉल के मूवमेंट, बॉल जिस सरफेस पे, ज़मीन पे जो दौड़ रहा है, उसके अगेंस्ट में हमेशा एक फोर्स काम कर रहा है, जिसे हम लोग फ्रिक्शन बोलते हैं. वही उस बॉल को रोक देता है. डियर स्टूडेंट्स, फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर फ्रिक्शन इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता, फ्रिक्शनल फोर्स इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता, तब क्या हम लोग जब बाइक चलाते, कार चलाते, तो ब्रेक मारते तो गाड़ी क्या रुकता, कभी नहीं रुकता. इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स है. तो इसको भी आप लोग को ध्यान में रखना है. इसका देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, ए बॉल रोलिंग अलोंग द ग्राउंड ग्रेजुअली स्लोज डाउन एंड फाइनली कम्स टू रेस्ट व्हेन वी स्टॉप. यहाँ पर है देखिए, व्हेन वी स्टॉप पेडलिंग ए बाइसाइकिल, तो क्या होगा वहाँ पर, इट ग्रेजुअली स्लोज डाउन एंड फाइनली कम्स टू ए स्टॉप. तो ये सब जो भी घटना हो रहा है, कार और स्कूटर ऑल्सो कम्स टू रेस्ट, तो ये सब में क्या काम कर रहा है, एक फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है. तो इस तरह से ये फ्रिक्शन हो गया.
यहाँ भी दे द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन ऑल दिस एग्जाम्पल्स इज द फ्रिक्शन फोर्स। तो ये एक फ्रिक्शन फोर्स हो गया। तो फ्रिक्शन फोर्स और डिफरेंट टाइप ऑफ मस्कुलर फोर्स को हम लोगों ने देखा। तो दीज आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। इसमें कॉन्टैक्ट जब दो ऑब्जेक्ट्स का होगा, दो ऑब्जेक्ट्स जब संपर्क में आएंगे तभी यहाँ पर ये फोर्सेस काम करते हैं, इन्हें हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो मूव करेंगे, सबसे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा कि फोर्स तो हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग लास्ट क्लास में ये भी पढ़े कि फोर्स का क्या होता है, डिफरेंट चेंजेस लाता है फोर्स, जैसे डायरेक्शन में चेंज कर देगा, फिर क्या करेगा वो स्पीड को बढ़ा सकता है, तो तरह तरह का चेंजेस आता है। तो फोर्स को हम लोग क्या देखे थे कि फोर्स में क्या है, एक डायरेक्शन होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स आप लोग खुद बताए थे कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो डाउनवर्ड काम करता है, मतलब हमेशा नीचे की तरफ, पृथ्वी अपनी ओर खींच रही है चीज़ों को, तो फोर्स जो क्या कर रहा है वो नीचे की तरफ काम कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, उसका भी एक डायरेक्शन है। तो हम लोग फिजिक्स में कुछ भी पढ़ेंगे तो वी शुड नो द यूनिट्स ऑल्सो, यूनिट्स हम लोग को जानना होगा। जैसे मान लीजिए टाइम का यूनिट क्या है, सेकेंड, एक सेकेंड हम लोग यूनिट मान लिए हैं, उसी के हिसाब से हम लोग मिनट बनाते हैं, घंटा बनाते हैं, दिन बनाते हैं, साल बनाते हैं, तो सब एक यूनिट है। तो टाइम का सबसे छोटा यूनिट क्या हुआ, सेकेंड। उसी तरह से वजन का क्या क्या यूनिट हो गया, किलोग्राम है, ग्राम है, तो इस तरह से यूनिट है सबका। लेंथ मापने के लिए क्या है, मीटर है, सेंटीमीटर है, तो सब तरह का यूनिट आपको हमेशा फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसी तरह से हम लोग आज जानेंगे कि फोर्स का क्या यूनिट है। तो फोर्स के यूनिट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, चलिए। तो फोर्स का यूनिट देखते हैं हम लोग। तो यहाँ आप देखिए फोर्स का यूनिट क्या है उसको समझा जाए, ठीक है। चलिए इसको इधर कर देते हैं। तो फोर्स का जो यूनिट है उसको हम लोग ध्यान देते हैं, यूनिट ऑफ फोर्स इन डिफरेंट सिस्टम। तो सिस्टम तो बहुत सारा होता है किसी भी यूनिट के लिए फिजिक्स में, जैसे CGS होता है, SI होता है, MKS होता है, FPS होता है, तो बहुत तरह का यूनिट है जिसमें मान लीजिए कि सबका अलग अलग माना जाता है यूनिट को। लेकिन हम लोग आज जो पढ़ेंगे SI यूनिट, कौन सा यूनिट फोर्स का पढ़ेंगे हम लोग, SI यूनिट। कोई भी आपको पूछेगा व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स, तो वो क्या है, न्यूटन, ये याद रखना है। आपको बोला जाएगा 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, ये न्यूटन क्या हो गया, फोर्स का यूनिट, इसको शॉर्ट में हम लोग N लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये फोर्स का यूनिट रहेगा। तो हम लोग डिफरेंट यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे, फोर्स का भी SI यूनिट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो SI यूनिट क्या है फोर्स का, वो है न्यूटन, इसको समझेंगे आज हम लोग। SI यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, फिर से बोलिए, न्यूटन। व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स, न्यूटन। जैसे टाइम का सेकेंड होता है, उसी तरह से फोर्स का क्या हो जाएगा, SI यूनिट न्यूटन। क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स, तो न्यूटन। और हमको तो मापना होगा ना, हम लोग जो फोर्स अप्लाई करते हैं कहीं ज़्यादा होता है कहीं कम होता है, तो फोर्स को हम लोग मेजरमेंट कैसे करेंगे, न्यूटन से। जैसे आप लोग दुकान में जाते हैं तो बोलते हैं ना कि 1 किलोग्राम चीनी दीजिए, तो आपको 1 किलोग्राम चीनी देता है। किसी को 100 ग्राम चीनी चाहिए तो उसको कम मिलेगा, 100 ग्राम ही मिलेगा। तो उसी तरह से हम लोग फोर्स को न्यूटन से मापेंगे, न्यूटन से मेज़र करेंगे। न्यूटन इसका क्या है, यूनिट है। कितना यूनिट का फोर्स है, 10 न्यूटन है तो ज़्यादा है, 10 न्यूटन है, 100 न्यूटन है तो उससे ज़्यादा है, 1000 न्यूटन है तो उससे ज़्यादा है। तो इस तरह से हम लोगों को यूनिट से ये सब फ़ायदा मिलता है। तो इसको हम लोग समझेंगे अभी, यूनिट न्यूटन क्या है। तो सबसे पहले तो आप ये एक बात समझ लीजिए, फोर्स का जो यूनिट होता है, फोर्स का जो फार्मूला होगा ये होगा मास इनटू एक्सेलरेशन। M फॉर क्या है, मास, देखिए यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, M फॉर क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स का क्या यूनिट है, फिर से देख लीजिए एक बार, फोर्स का क्या यूनिट है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो मास मतलब तो आपको पता ही है, मास मतलब क्या होता है, मास मतलब इसका कितना आपका वजन क्या बोलेंगे, इसका कितना माप पड़ेगी, मास क्या है इसका, किलोग्राम ही हम लोग बोलेंगे, किलोग्राम, ग्राम, ये चीज़ रहेगा मास। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन स्पीड, इसका फार्मूला क्या होता है एक्सेलरेशन का, स्पीड का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड का है ना, पर सेकेंड, ये स्पीड का है। और इसी में अगर हम लोग फिर से चेंज इन स्पीड तो क्या हो जाएगा, फिर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा।
तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन होता है, चेंज इन स्पीड। आप लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं, जब हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को स्पीड में चेंज करते हैं, स्पीड बढ़ा देते हैं स्पेशली, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड इन चेंज, चेंज इन स्पीड, एक्सेलरेशन हो गया। तो उसका यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इस यूनिट को समझ लीजिए एक बार, डिटेल में ही है यहाँ पर। जैसे देखिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जिसका वजन कितना है, 1 किलोग्राम। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसका वजन है 1 किलोग्राम, उस पर आप क्या किए, 1 न्यूटन का फोर्स लगाएं, तो क्या होगा, उससे एक्सेलरेशन में कितना हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सब यूनिट में है, देख रहे हैं, सब 1 में रहेगा, क्योंकि यूनिट का डेफिनेशन हम लोग ऐसे ही करते हैं। ठीक है, तो यानी 1 न्यूटन का फोर्स लगाने से 1 किलोग्राम वाला कोई वस्तु है, उस पर 1 न्यूटन का फोर्स लगाएं, तो उसमें चेंज ऑफ स्पीड या एक्सेलरेशन कितना हो गया, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 न्यूटन। यानी 1 न्यूटन का फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो 1 किलोग्राम की वस्तु पे लगाएंगे तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन उत्पन्न होगा। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 न्यूटन। ये हो गया इसका यूनिट। ऐसे तो सिंपली आप 1 न्यूटन लिख सकते हैं, और न्यूटन का डिटेल्स जानना होगा तो ये होगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका न्यूटन का फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये एक टॉपिक हो गया, यूनिट ऑफ फोर्स। ये आप लोग को इस पूरे डायग्राम को अपने हिसाब से आप लोग कॉपी में भी प्रैक्टिस कर लोगे। तो एक काम तो ये हो गया, एक टॉपिक हम लोग का, एक अच्छा टॉपिक हो गया। तो कितना टॉपिक हम लोग का हो गया, 2 टॉपिक हुआ। एक हो गया हम लोगों का जो कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या है, उसमें हम लोगों ने पढ़ा मस्कुलर फोर्स, आज जो पढ़ रहे हैं हम लोग मस्कुलर फोर्स। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, फ्रिक्शन कैसा किसे बोलते हैं, ये हम लोगों ने पढ़ा। फिर हम लोगों ने आज क्या पढ़ा, यूनिट ऑफ फोर्स। यूनिट ऑफ फोर्स में क्या पढ़ा, एसआई यूनिट क्या है फोर्स का, न्यूटन। न्यूटन का और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू मल्टीप्लिकेशन एक्सेलरेशन। और उसका हम लोगों ने देखा कि 1 न्यूटन का फोर्स कैसा फोर्स होता है, यानी 1 न्यूटन का फोर्स एक ऐसा फोर्स है जिसमें क्या होगा, 1 न्यूटन का फोर्स कैसा फोर्स है, यानी अगर किसी 1 किलोग्राम जो ऑब्जेक्ट है जिसका वजन 1 किलोग्राम है, अगर उस पर हम लोग 1 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो कितना एक्सेलरेशन उत्पन्न होगा, कितना एक्सेलरेशन हो जाएगा उस ऑब्जेक्ट में, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। इसीलिए 1 न्यूटन इक्वल टू क्या हो गया, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो आज जो है हम लोग और एक टॉपिक कर लेते हैं। आज हम और एक टॉपिक करेंगे जो आप लोग के इस चैप्टर में है, वो है प्रेशर। प्रेशर क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं आज। ठीक है, थोड़ा सा एग्जाम्पल समझे हम लोग प्रेशर का। तो चलिए आपके बुक में देख लीजिए पहले, ये तो कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया, यहाँ देखिए प्रेशर। प्रेशर टॉपिक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो प्रेशर असल में क्या है, देखिए फोर्स और प्रेशर में बहुत डिफरेंस है। फोर्स तो फोर्स हुआ, क्योंकि एक मान लीजिए जिसमें जो चेंजेस लाएगा ऑब्जेक्ट में। अब प्रेशर क्या होता है, प्रेशर के लिए आपको क्या समझना है, तो यहाँ हम लोग इस डायग्राम से देखेंगे। आप लोग इसको देखिए, ये एक एरिया है, ये क्या दिख रहा है आपको, एक एरिया। एरिया होता है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, जैसे मान लीजिए आप सबसे अच्छा एग्जांपल, जो आपका जब आप कभी वेजिटेबल काटते हैं नाइफ से, तो वेजिटेबल का एक एरिया है, ठीक है, और नाइफ का भी एक है अपना एरिया। तो एक एरिया मतलब क्षेत्रफल या कोई भी जो जगह होता है उसको हम लोग एरिया बोलते हैं। और ये देखिए यहाँ पे फोर्स है। तो प्रेशर एक्चुअली में क्या है, प्रेशर है आपका इंटेंसिटी ऑफ फोर्स। प्रेशर का क्या होगा, हम लोग सिंपल सेंटेंस में क्या बोलेंगे, इंटेंसिटी ऑफ फोर्स। कितना है, तीव्रता कैसा, इंटेंसिटी क्या है, ज़्यादा है कम है, उसी को हम लोग प्रेशर बोलते हैं। तो इसको आप लोग को साइंटिफिकली समझना होगा, डेफिनेशन वाइज, फार्मूला वाइज इसको हम लोग समझेंगे। तो मेनली क्या हम लोग समझें कि जो प्रेशर है वो क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, मतलब इसका फार्मूला से ही आपको समझना है। प्रेशर क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी एक एरिया पर कितना, यूनिट एरिया पे कितना यूनिट फोर्स काम कर रहा है, इसी को हम लोग बोलेंगे प्रेशर। प्रेशर का यही डेफिनेशन है। तो यहाँ पे देखिए फार्मूला यहाँ पे मेंशन है ना, एक मिनट,
प्रेशर मतलब क्या हो गया, फोर्स पर यूनिट एरिया, ये डायरेक्ट हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स बाय एरिया या फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या होता है क्या ये, सबसे पहला बात टॉपिक जो रहेगा, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। फोर्स का ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना फोर्स उतना एरिया उतना प्रेशर। प्रेशर क्या होगा, जितना फोर्स होगा, ये प्रेशर और फोर्स बहुत नज़दीकी है, इसको आपको समझना होगा, लेकिन यहाँ पर एरिया आ जाता है। प्रेशर में क्या होगा, एरिया आएगा, और फोर्स में कोई एरिया का यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी नहीं है। तो क्या हो गया, फर्स्ट क्या है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। तो यहाँ देखिए P प्रोपोर्शनल टू F भी लिखा हुआ है, यानी क्या, प्रेशर बढ़ाइएगा तो फोर्स बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा तो फोर्स घटेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। प्रेशर बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा तो फोर्स भी घटेगा। ये एक प्रॉपर्टी होता है प्रेशर का। दूसरा क्या है, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। प्रेशर क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यानी प्रेशर अगर घटेगा तो एरिया क्या होगा, एरिया मान लीजिए बड़ा होगा तो प्रेशर क्या होगा, घटेगा। एरिया अगर कम होगा तो प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी उल्टा रहेगा। इन्वर्स का मतलब ही क्या होता है, उल्टा। देख रहे हैं, इन्वर्सली मतलब ही क्या है, उल्टा। मतलब प्रेशर का ये प्रॉपर्टी हो गया। तो प्रेशर क्या हो गया, ज़्यादा है, यानी एरिया अगर, एरिया से आप पकड़ सकते हैं, एरिया अगर ज़्यादा है तो प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। एरिया अगर कम है तो प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, यानी उल्टा होगा एरिया से प्रेशर का रिलेशन। और प्रेशर का फोर्स से कैसा रिलेशन है, जो कि पहला हम लोग टॉपिक बोले हैं, पहला टॉपिक, यानी प्रेशर बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा तो फोर्स घटेगा। इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसी फॉर्मूला से, इसी दो फॉर्मूला देख रहे हैं यहाँ पे, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F और P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A। तो इसी से निकल जाता है P, आप लोग बोल सकते हैं प्रेशर इक्वल टू क्या निकलता है, फोर्स बाय एरिया। यही आपका प्रेशर का फॉर्मूला बन जाता है। P इक्वल टू क्या हो जाता है, F बाय A। P इक्वल टू क्या हो गया, फोर्स बाय एरिया। P इक्वल टू क्या हो गया, फोर्स पर यूनिट एरिया। इसी को हम लोग प्रेशर बोलते हैं। तो ये हो गया प्रेशर के बारे में, प्रेशर का डेफिनेशन, प्रेशर का फॉर्मूला, ये सब आप जाने। तो वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, इसलिए आप लोग इतना तक अपनी बुक में अच्छा से समझ लें, फिर हम लोग इसको आगे एग्जाम्पल्स के साथ भी देखेंगे। मेरा प्लानिंग और था बताना, लेकिन वीडियो बड़ा हो रहा है, इसलिए मैं आज नहीं बताऊँगा, आप लोगों को मैं नेक्स्ट क्लास में बनाऊँगा। तब तक क्या करिएगा, आप लोग मेरा कॉन्सेप्ट जो मैंने बोला उसको समझिएगा। आप लोग ये सब पढ़िएगा, प्रेशर पढ़ लीजिएगा, प्रेशर क्या है इसको पूरा पढ़िएगा, इस पेज को। फिर आपका यहाँ भी देखिए सारा प्रेशर है, तो इसको थोड़ा सा इस पेज को समझने का आप लोग कोशिश कीजिएगा ये सब। और पिछला जो है उसको आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, और 2 क्लास में ये कंप्लीट होगा। ओके, थैंक यू।